तो दोस्तों HDFC बैंक ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिए हैं। आइए देखते हैं कंपनी के डाटा को। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने डाटा यहाँ पर करोड़ में अनाउंस किया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में। तो कंपनी ने यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 99,200 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट की थी। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें कंपनी ने 85,499 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट की थी। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी की 91,440 करोड़ की टोटल इनकम हमें देखने को मिली है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें तेज़ी देखने को मिली है, और अगर वहीं क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो कंपनी ने यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 77,470 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम की थी। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें कंपनी ने 76,016 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम की थी। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी की इंटरेस्ट इनकम 76,690 करोड़ की हमें देखने को मिली है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें तेज़ी देखने को मिली है, और अगर हम क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो इसमें हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी की NII के बारे में, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में NII निकल के आया था 31,438 करोड़ का। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें कंपनी का ANI था 30,113 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का NI 31,551 करोड़ के हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें तेज़ी देखने को मिली है, और अगर एक क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो भी इसमें तेज़ी ही देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 63,466 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर साल की बात करें तो उसमें कंपनी ने 60,793 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे 63,117 करोड़ में देखने को मिले हैं। इसे अगर हम इस साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें तेज़ी देखने को मिली है, और अगर हम क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। यहाँ कह सकते हैं कि कंपनी के खर्चे कंपनी के ऑलमोस्ट कंट्रोल में ही नज़र आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोविज़न के बारे में। तो कंपनी का यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 14,441 करोड़ प्रोविज़न के रूप में गए थे। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें कंपनी ने 2,700 करोड़ प्रोविज़न के रूप में गए थे। और अगर अब की बात करते हैं तो कंपनी ने 3,500 करोड़ प्रोविज़न के रूप में गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 18,155 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें कंपनी ने 16,820 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 18,641 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें तेज़ी देखने को मिली है, और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो भी इसमें तेज़ी ही देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के EPS के बारे में। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में EPS था लगभग 12 रुपये के आसपास। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें कंपनी का EPS लगभग 11 रुपये के आसपास। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का EPS 12 रुपये 14 पैसे में देखने को मिला है। वैसे कंपनी के नंबर नेगेटिव तो नहीं आए, थोड़ी बेहतरी हमें देखने को मिली है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।